Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. आज की इस वीडियो में बात करने वाले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, एक सिंगल वीडियो इनफ होगी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन एप्लीकेशन, राइट? यू गाइस आर अवेयर अबाउट हर एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपकी सर्विसेज को अवेलेबल रखे. आई एम टॉकिंग अबाउट हाई अवेलेबिलिटी. मीन्स अगर आप एक डोमेन कंट्रोलर के जरिए 50 से ज्यादा क्लाइंट मशीन को हैंडल कर रहे हो, मोर देन 5 प्रिंटर्स आप हैंडल कर रहे हो, अदर सर्विसेज को मिलाकर के 120 सर्विसेज आप टेक केयर कर रहे हो सिंगल डोमेन कंट्रोलर से. मीन्स अगर हमारा सिंगल डोमेन कंट्रोलर डाउन हुआ तो पूरे के पूरे 120 डिवाइसेज या रिसोर्सेज जो डोमेन कंट्रोलर्स के साथ एसोसिएटेड है, डेफिनेटली वो वर्क करना बंद कर देंगे. दैट्स द रीजन डोमेन एप्लीकेशन को वन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. और साथ ही साथ इंटरव्यू का टाइम पे टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में 2 से 3 क्वेश्चन 100% है, आप राइट डाउन करके रख लीजिए. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू आपका शेड्यूल है अपकमिंग डेज में, और आप कंफ्यूज हो कि कहां से क्वेश्चंस आएंगे. 3 क्वेश्चन यहां से आपको 100% देखने को मिलेगा. सिंगल वीडियो विल हेल्प यू एवरीथिंग रिलेटेड टू द डोमेन एप्लीकेशन. चाहे वो डोमेन एप्लीकेशन को स्टैब्लिश करना हो, इंटरसाइट इंट्रासाइट के बीच में डिफरेंस हो, एफएसएमओ रोल्स का काम हो, एफएसएमओ रोल्स को सीएलआई के जरिए, एफएसएमओ रोल्स को जीयूआई के थ्रू ट्रांसफर करना, सीजर का इस्तेमाल कब करते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं. स्टे ट्यून, लास्ट तक देखना है आपको. अगर इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एप्लीकेशन, तो ये एक सिंगल वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगी. प्लस आई वांटेड टू शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट आवर अपकमिंग इंटरव्यू सेशन. इस अपकमिंग संडे को 28 ऑफ सितंबर को हमने 2 घंटे का लाइव सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लास रख रखी है. 25 इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं. नॉट ओनली द क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट कि कैसे आपको रिप्लाई देना है, कैसे अपने रिप्लाई में टेक्निकल फीलिंग लानी है. तो ये लाइव क्लास होगी 2 घंटे की. डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक को फिलअप करिए, पार्ट बनिए इस लाइव सेशन का, और 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है. चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं. सबसे पहले होता है एजेंडा, राइट? किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले, आप पर्सनल तैयारी कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो या नोट्स बना रहे हो, सबसे पहले तो आपको लिस्ट बना लेनी है कि डोमेन एप्लीकेशन में कौन कौन सी सर्विसेज इन्वॉल्व हो सकती हैं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक. सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज डोमेन एप्लीकेशन. ठीक है, पहला आता है क्वेश्चन व्हाट इज डोमेन एप्लीकेशन. आपको गाइड करना है कि डोमेन एप्लीकेशन है क्या. दूसरा हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डोमेन एप्लीकेशन. ठीक है, ये दूसरा हो गया, दूसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है. एंड नंबर 3, प्री रिक्यूजिट, डेफिनेटली प्री रिक्यूजिट टू कॉन्फ़िगर डोमेन रेप्लिका. ठीक है, डोमेन एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या होगी. नंबर 4, प्रोसीजर, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर टू सेटअप डोमेन एप्लीकेशन. ठीक है, इसमें हम आपको प्रैक्टिकली गाइड करेंगे कि डोमेन एप्लीकेशन कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है. ये सारा पार्ट कवर करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, What about FSMO roles. ठीक है, जितने भी रोल्स होते हैं उनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि ये 5 रोल होते हैं, इन रोल का ये टास्क होता है. आई एम गोइंग टू गाइड यू एवरीथिंग. और नंबर 6 पे आ जाओ आप. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू ट्रांसफर FSMO रोल्स. ठीक है, और ये दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे, लाइक नॉट ओनली विथ CLI, यहाँ पे CLI भी आएगा और GUI भी मेथड हम फॉलो करेंगे. CLI एंड GUI बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल टू ट्रांसफर अवर FSMO रोल. और सबसे लास्ट में जो 7 नंबर पे आएगा वो होगा अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रबल शूटिंग, राइट? टीसू. ये 7 पॉइंट्स अगर आपने तैयारी कर ली, इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लिया, तो कोई भी क्वेश्चन एप्लीकेशन से वो पुट अप कर ले, यू गाइज आर एबल टू रिस्पॉन्स देम. और ये हमें करना पड़ेगा, हमें तैयार करना पड़ेगा. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट से. व्हाट इज डोमेन एप्लीकेशन.
एंड टाइप्स ऑफ डोमेन एप्लीकेशन, तीसरे नंबर पे प्रीरिक्विजिट, चौथे नंबर पे प्रोसीजर, पांचवें नंबर पे एफएसएमओ रोल, छठे नंबर पे माइग्रेशन ट्रांसफर रोल, और उसके बाद टी सूट। ये याद रख लेना। हमें सबसे पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेन एप्लीकेशन, ठीक है। व्हाट इज डोमेन एप्लीकेशन, ये हमें फाइनल करना है। As per the name suggests, and also we need to know about the importance why we need to configure replica. अब देखिए छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये आपका ऑफिस प्रेमाइसेस है, ठीक है। दिस इज योर ऑफिस प्रेमाइसेस, और इस ऑफिस प्रेमाइसेस में आपने बहुत सारे क्लाइंट लगा रखे। दीज ऑल आर द क्लाइंट कंप्यूटर। विंडोज 10 हो गया, या आपने एक प्रिंटर लगा रखा है, आपने ESXi होस्ट स्टैब्लिश कर रखा है, आपने SQL डेटाबेस सर्वर लगा रखा है। ये क्लाइंट पीसी हो गए, ये प्रिंटर हो गया आपका नेटवर्क डिवाइस, ये SQL सर्वर हो गया, और ये ESXi होस्ट हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्लाइंट की लिस्ट लंबी हो सकती है, नंबर ऑफ क्लाइंट ज्यादा हो सकते हैं, और आपने यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश किया विद नेम ऑफ class.com से, ठीक है। सर्वर 2019 ये हमारा सर्वर मशीन था, और इस पे आपने डोमेन स्टैब्लिश कर रखा है। मीडिएटर, दिस इज स्विच, और ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड विद सेम स्विच। जितने भी डिवाइसेस हैं वो हमारे स्विच से कनेक्टेड हैं। डोमेन कंट्रोलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाकी सिस्टम से बहुत ज्यादा होती है। इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना, सभी मशीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डोमेन एप्लीकेशन, ठीक है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टैब्लिश डोमेन एप्लीकेशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अब जब इतने नंबर ऑफ मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द सेम डोमेन कंट्रोलर, यहाँ से यूजर क्रिएट हो रहा है, यहाँ से जीपीओ बना रहे हैं, यहाँ से हम पॉलिसीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रोल्स वगैरह डेलीगेट कर रहे हैं, तो इनको सबको कंट्रोल किया जा रहा है सिंगल मशीन से। एंड थिंक अबाउट, ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपका ये class.com किसी भी कारण से डाउन हो गया, तो जितने भी क्लाइंट पीसी हैं, जो भी प्रिंटर्स आपने लगा रखे हैं, जो ESXi होस्ट या SQL डेटाबेस या Oracle सर्वर आपने स्टैब्लिश कर रखे हैं, वो डाउन हो जाएंगे। नॉट डाउन हो जाएंगे, वो काम के नहीं रहेंगे, बिकॉज क्लाइंट मशीन पे जो आप लॉग इन करते हो ना, वो एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर रहता है। ADDS का यूजर क्लाइंट मशीन के लिए लॉगिन का काम करता है, क्योंकि आपने क्लाइंट मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर रखा है। प्रिंटर की लेआउट, पेज लेआउट से लेकर के कौन सा क्लाइंट, कौन सा एम्प्लॉय प्रिंट आउट दे पाएगा, कौन सा क्लाइंट प्रिंट आउट के लिए ऑथराइज नहीं है, वो सारी सेटिंग आपके डोमेन के फीचर्स में रहते हैं। अगर आपका डोमेन कंट्रोलर डाउन, तो इट मींस दैट प्रिंटर भी फ्री हो जाएगा, नो वन कैन टेक प्रिंट आउट। अब आते हैं हम डोमेन एप्लीकेशन पे। अब डोमेन एप्लीकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, एक सर्वर हमारे पास है ही है पहले से, और आपको एक और सर्वर एस्टैब्लिश करना है। यू नीड टू एस्टैब्लिश सेकंड सर्वर। इन दोनों को कनेक्ट कराएंगे, और जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे class.com ये है, तो adc.class.com आप इसको क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। जो भी सर्विसेज हमारी रन कर रही है मेन रूट डोमेन कंट्रोलर पे, वो सारी सर्विसेज हमारी सेकेंड सर्वर के ऊपर जानी चाहिए। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ डोमेन एप्लीकेशन। आपने यूजर क्रिएट कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एडीके केस में यू हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश यूजर। class.com पे आपने एक टेलनेट नाम का यूजर बनाया है, class.com पे आपने एक GCP नाम का यूजर बनाया। ये दोनों यूजर आपके इस सर्वर में रेप्लिकेट होने चाहिए, ताकि मेन DHCP सर्वर अगर डाउन भी हो जाता है, तो एटलीस्ट वी आर एबल टू टेक केयर द ऑल सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ सेकंड सर्वर। जो दूसरा सर्वर हमारे पास है, जिसको हम ADC का नाम दे रहे हैं, उसके थ्रू हम सारी सर्विसेज को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद है पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये पहला पॉइंट था। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक था हमारे पास डोमेन रेप्लिकेशन टाइप। रेप्लिकेशन या फिर आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन। अब ये जो टाइप्स ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन है, बहुत ही आसान से तरीके से समझते हैं। एक होता है आपके पास इंट्रा साइट
ठीक है, एक होता है इंट्रा साइट और दूसरा डोमेन एप्लीकेशन होता है आपके पास इंटर साइट। मीन अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द टाइप्स ऑफ डोमेन एप्लीकेशन, तो आप सिंपल सा इंट्रा साइट इंटर साइट दो एप्लीकेशन कर देंगे। जैसे इंट्रानेट होता है और इंटरनेट होता है, वैसे इंट्रा साइट और इंटर साइट होता है। इंटरनेट विद इन द प्रोमाइसेस, इंटरनेट आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक आईपी एड्रेस इन्वॉल्व होगा। अब सेम एग्जांपल यहाँ पे यूज करते हैं। आपने एक डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश किया, किस नाम से? class.com के नाम से। जो आप पहला डोमेन बनाते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो आपका कंसीडर किया जाता है किस नाम से? पहला डोमेन आपका कंसीडर किया जाता है एज ए PDC, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, राइट। अब इसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपने प्लान किया कि चलिए एक और सेकंड सर्वर लगा देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं adc1.class.com। class.com सबके साथ मैप होगा। रीजन उसका ये है क्योंकि class.com जो है वो हमारा मेन डोमेन है। adc2.class.com ये हमारा तीसरा डोमेन कंट्रोलर आ गया, राइट। नंबर ऑफ डोमेन, द ऑल डोमेन कंट्रोलर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये प्राइवेट आईपी से कनेक्टेड है, ये लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है। विद इन द प्रोमाइसेस, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये सारी मशीनें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। class.com इज PDC, ADC1 ADC2 जो है उसका पार्ट है, मेंबर है हमारे मेन रूट डोमेन कंट्रोलर का। और ये जो रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे, आपने जो यूजर बनाया टेलनेट, ये यूजर आपके हर एक डोमेन कंट्रोलर पे दिखेगा। नॉट ओनली द यूजर, इस एडी के साथ जितनी भी इंटीग्रेटेड सर्विसेज रहेंगी, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ जितनी भी इंटीग्रेटेड सर्विसेज रहेंगी, वो सभी रेप्लिकेट होंगे। आपका डीएनएस, जीपीओ, ऑब्जेक्ट्स, कंटेनर्स, ये सारे रेप्लिकेट होंगे और आपके इमीडिएटली दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इंट्रा साइट रेप्लिकेशन जो टास्क परफॉर्म होता है वो लाइव रेप्लिकेशन होता है, या आप बोल सकते हो 24/7, 24 घंटे इसका रेप्लिकेशन रन करता रहता है प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू। आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया, जीसीपी बनाया, आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है, जीसीपी यूजर आपके हर एक डोमेन कंट्रोलर में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जीसीपी यूजर हर एक डोमेन कंट्रोलर में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, दिस इज इंट्रा साइट। अब इंटर साइट क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट द इंटर साइट। इंटर साइट डेफिनेटली इंटरनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपका class.com एक डोमेन स्टैब्लिश किया, लोकेशन था दिल्ली, ठीक है, ये आपके दिल्ली लोकेशन में इस डोमेन कंट्रोलर को स्टैब्लिश किया। आपने दूसरी ब्रांच ओपन की दुबई लोकेशन में, तीसरी ब्रांच आपने स्टैब्लिश की पुणे लोकेशन में, ठीक है। बट आप मेन डोमेन कंट्रोलर जो है वो दिल्ली ही रखना चाहते हैं, लाइक दिस। मेन डोमेन कंट्रोलर आपको दिल्ली रखना है, बाकी ये आपके पास ब्रांचेस हैं। अब ये जो ब्रांच आपने ओपन कर रखा है ना, इनको साइट बोलते हैं, साइट 1, साइट 2। ब्रांच अलग है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी इनका अलग होगा। दिल्ली का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग है, पुणे का सर्विस प्रोवाइडर अलग है, दुबई का सर्विस प्रोवाइडर अलग है। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? यू नीड टू ऐड रूटर इन ईच एंड एवरी ब्रांचेस। हर एक ब्रांच में आपको सिस्को का रूटर लगाना पड़ेगा। इंटरसाइट एप्लीकेशन में जब आप सिस्को रूटर लगाते हैं तो डेफिनेटली हर एक रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को कम्युनिकेट करें। नो मैटर डिफरेंट आईएसपी है, और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वी आर एबल टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन ऑल द ब्रांचेस। साइट में जब हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में डोमेन कंट्रोलर को स्टैब्लिश करते हैं तो इसके लिए 180 मिनट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रेप्लिकेशन। मतलब दिस इज मैक्सिमम टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि ये मिनिमम है। अगर आपने कोई यूजर दिल्ली लोकेशन में बनाया तो वो दुबई में या पुणे में आने में रिफ्लेक्ट होने में 180 मिनट का टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स, एंड दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है विद इन 10 मिनट, विद इन 20 मिनट, विद इन हाफ एन आवर भी हो सकता है, बट ये दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। सेकेंड पार्ट क्लियर?
We completed what is the domain application, what is types of domain application. 2 पार्ट हुए. अब हम बात करने वाले हैं प्रीरिक्विजिट टू सेटअप डीएनएस डोमेन एप्लीकेशन. इंट्रासाइट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंट्रासाइट पे जाएंगे. तीसरा है पॉइंट अपने पास विच इज रियली इंपॉर्टेंट, प्रीरिक्विजिट टू सेटअप डोमेन रेप्लिकेशन. ठीक है, यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं अगला, प्रीरिक्विजिट टू सेटअप डोमेन एप्लीकेशन. अगर आपको डोमेन एप्लीकेशन स्टैब्लिश करना है, क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. यहाँ पे ये आपका डोमेन कंट्रोलर हो गया class.com के नाम से, और इस class.com का एक आईपी एड्रेस हमने दे रखा है 192.168.152.134. 134. ठीक है, ये पहला सर्वर है और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर. एक दूसरा सर्वर इस्टेब्लिश करने वाले हैं, फर्स्ट सर्वर पीसी, और ये हमारे होगा सेकेंड सर्वर पीसी. कूल. पहला काम हमें क्या करना है, वी मस्ट नीड टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस सेम रेंज की 192.168.152.135 कर देते हैं इसको, और दोनों मशीनें आपस में पिंग होनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सेकेंड सर्वर आपने प्लान किया एस्टैब्लिश करने का, वो डेफिनेटली कम्युनिकेट होना चाहिए इसका. और लेट्स टॉक मोर अबाउट इट. इसके अलावा क्या है, चेक कम्युनिकेशन है ना, चेक कनेक्शन या कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए. नंबर सेकेंड पे जाएंगे हम, आप डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगर प्रिफर एंड ऑल्टरनेट आईपी एड्रेस. प्रीफर और ऑल्टरनेट आईपी एड्रेस हम इसमें प्रोवाइड करेंगे सेकेंड वाली मशीन में. कन्वर्ट वर्क ग्रुप टू डोमेन. ठीक है, इसको हमें वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करना है. देन इंस्टॉल ADDS रोल. आपको ADDS का रोल इंस्टॉल करना है. रोल इंस्टॉल करने के बाद यू आर गोइंग टू प्रमोट इट. प्रमोशन के बाद जो भी स्टेप फॉलो करना है, आपका एप्लीकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा. प्रीरिक्विजिट ओके, 3 पॉइंट हमने कवर किया थ्योरेटिकल में. मूव करते हैं अपने लैपटॉप पे, सिस्टम के स्क्रीन पे, एंड गाइड करते हैं आपको हाउ वी कैन मैनेज रिमेनिंग स्टेप्स, जिसमें आपको प्रोसीजर आएगा, FSM रूल्स का काम आएगा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे अपने ट्रांसफर का. चलिए मूव करते हैं स्क्रीन पे. लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया अभी रिसेंटली रिलेटेड टू द प्रीरिक्विजिट टू सेटअप और डोमेन एप्लीकेशन. वी आर स्टिल ऑन द सेम पेज, और आपको स्क्रीन मिल रही है. यहाँ पे हमने एक रूट डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है विद नेम ऑफ class.com. एक फ्रेश डोमेन कंट्रोलर, नॉट डोमेन, एक फ्रेश सर्वर हमने इस्टेब्लिश किया, और इस मशीन के ऊपर हम डोमेन को रेप्लिकेट करने वाले हैं. लॉग इन योर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर. ये आपका डोमेन कंट्रोलर है. टूल्स पे जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स पे जाओगे आप. अब देखिए डेमो OU, और उसके अंदर 3 अलग अलग यूजर्स को हमने इस्टेब्लिश कर रखा है. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ रेप्लिकेशन. इंट्रा साइट रेप्लिकेशन का प्रोसीजर करने वाले हैं, और जो ये यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे यूजर्स आपके सेकेंड डोमेन कंट्रोलर पे, यानी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे हम रेप्लिकेट करने वाले हैं. प्रोसीजर ऑलरेडी हम प्रीरिक्विजिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम प्रोसीजर पे आते हैं. सबसे पहला टास्क, ओपन ncpa.cpl ऑफ योर सेकेंड मशीन. इसका स्टेटस चेक करते हैं, और आईपी एड्रेस हमें 135 मिल रही है. सेम आईपी एड्रेस को आपको कर देना है फिक्स स्टैटिक, बिकॉज वी डोंट हैव अ DHCP. 192.168.152.135. ठीक है, और आपका जो गेटवे होगा 192.168.152.2, और alternate DNS 192.168.152.134.
प्रेफर्ड डीएनएस ऑल्टरनेट कोई भी नहीं तो 8.8.8 आप मेंशन कर दीजिए. दिस इज फर्स्ट प्रीरिक्विजिट जो आपने फुलफिल की. VMware वर्क स्टेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज़ टर्न ऑफ फायरवॉल ताकि कम्युनिकेशन हो सके. दोनों सिस्टम का आपको टर्न ऑफ फायरवॉल बंद करना है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का और रूट डोमेन कंट्रोलर का. एंड देन प्लीज़ कन्वर्ट दिस मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन. sysdm.cpl टाइप करिए एंड गो टू द चेंज. इसका हम नाम दे देते हैं ADC2 और डोमेन में हम नाम दे देते हैं class.com जो कि हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है. मेक इट मेंबर ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड रूट डोमेन कंट्रोलर का यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे एंड क्लिक ओके. इन प्रोग्रेस. वेट करते हैं थोड़ा सा. ये पहला स्टेप होगा प्रोसीजर में कि आपको अपने सेकेंड मशीन को मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर बनाना है. एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड विद लाइक एज इंस्टॉलिंग रोल, प्रमोटिंग रोल एंड ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू मैनेज. It is in progress. Wait for a few more minutes. Welcome to class.com. We successfully converted our second server to member of domain controller. अब आपका सिस्टम रेडी है to replicate the services from our root domain controller to additional domain controller. हम फटाफट से इसको रीस्टार्ट करेंगे एंड रीस्टार्ट करने के बाद लेट्स फॉलो द प्रोसीजर. सेम, नो नीड टू डू एनीथिंग. सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन होगा. जिस तरीके से आप रूट डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल किया था एज इट इज़ सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, रोल्स एंड फीचर्स पे जाएंगे. वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऐड रोल्स. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करेंगे. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट और इंस्टॉल. स्टेप 1 टू इंस्टॉल द रोल एंड स्टेप 2 again we are going to perform the task of what we can say that promote this role to the additional domain controller क्योंकि root domain controller हमारे पास already available है. So we are going to follow the steps to make it to install ADC role on this particular machine. In progress. You have to wait for a few more minutes. Everything is okay. Promote this server to domain controller. अब देखिए 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. One is add a domain controller to an existing domain, add a new domain controller to existing forest, add a new forest. तो डेफिनेटली हम नया फॉरेस्ट नहीं तैयार करना चाहते हैं. फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, चेंज पे जाएंगे और class.com के रूट को आप ऑथराइज करिए. यू हैव टू ऑथराइज class.com, पहला वाला. ओके करेंगे. नेक्स्ट. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट पेज जहाँ पे आप DSRM पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे. डोमेन का जब आप रीस्टोरेशन करेंगे तो उस टाइम पे ये पासवर्ड देना पड़ेगा. सिस्टम स्टेट बैकअप के केस में आप अपने ADDS को प्रोटेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट करते जाइए. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल. इट विल चेक ऑल द प्रीरिक्विजिट्स. इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके वी आर एबल टू इंस्टॉल इट. तो एक बार इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं. इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर का और जैसे ही हमारा ये सिस्टम रेडी होता है we are going to check how many users, how many groups, how many group policy will successfully replicate to our second server. और साथ ही साथ उसके बाद आएगा 6 पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि how to transfer FSM role with the help of CLI and also GUI. पॉज कर देते हैं क्योंकि ये 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा इसमें. इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड. सेकेंड सर्वर में हमने ADC को प्रमोट किया था और एक बार हम इसको लॉगिन करके देखते हैं. बी एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ ऑल यूज़र्स, OU ग्रुप. जो रूट डोमेन कंट्रोलर में हमारे पास यूज़र्स थे या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या जो भी हमने सेटअप किया था वो रेप्लिकेट होकर के हमारे सेकेंड मशीन पे यानी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे आने चाहिए. अब अगर आप ओपन करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर, class.com आ गया, डेमो OU आ गया, क्लार्क आ गया, GCP आ गया, टेलनेट आ गया. सेम यूज़र, सेम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अवेलेबल ऑन आवर रूट डोमेन कंट्रोलर. तो आपने पूरी सर्विसेज जितनी भी ADDS से इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं वो रेप्लिकेट होकर के सेकेंड डोमेन कंट्रोलर पे आ चुकी हैं.
ऑल गुड। अब बारी आती है अगले पॉइंट पे जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ वी कैन ट्रांसफ़र FSMO रोल, राइट। यहाँ पे FSMO रोल ट्रांसफ़र करने के लिए CLI के मेथड सबसे बेस्ट होता है। कुछ ही कमांड एग्जीक्यूट करके आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से FSMO रोल्स को एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं आपको गाइड करता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ आवर रूट डोमेन कंट्रोलर। द बेस्ट पार्ट टू ट्रांसफ़र FSMO रोल, आप किसी भी सर्वर पर रह करके ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहली कमांड होती है netdum query स्पेस FSMO। ये कमांड के थ्रू, इस पर्टिकुलर कमांड के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा FSMO रोल किस डोमेन कंट्रोलर पे अवेलेबल है। तो आप देखिए सभी FSMO रोल, 5 FSMO रोल है, ये पाँचों FSMO रोल आपके एक ही डोमेन कंट्रोलर पे हैं, क्योंकि दूसरा जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, दिस इज़ आवर सेकेंड डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। इस डोमेन का होस्ट नेम थोड़ा सा अलग है, होस्ट नेम। इस डोमेन कंट्रोलर का नाम है, इस सर्वर का नाम है ADC2। बैक आ जाते हैं। netdum क्वेरी से आप FSMO रोल्स का स्टेटस या उनकी लोकेशन जान सकते हैं। अब आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ntdsutil। दिस इज़ अनदर कमांड जो आपको प्रॉम्प्ट पे ले जाएगा, जिसके थ्रू आप रोल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। सेकेंड रोल यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, सेकेंड कमांड यू नीड टू एग्जीक्यूट रोल्स, देन कनेक्शंस, ये कमांड है, और फिर कनेक्ट टू सर्वर स्पेस सर्वर नेम। तो ADC2 हमारा सर्वर है, हमने ADC2 मेंशन कर दिया। कनेक्टेड टू बाय यूजिंग लोकली लॉग्ड इन। अब यहाँ पे आपको करना है क्विट करने के बाद सिंपल सा हेल्प टाइप करिए और ये आपको गाइड कर देगा। ट्रांसफ़र PDC, ट्रांसफ़र RID मास्टर, ट्रांसफ़र स्कीमा मास्टर, ट्रांसफ़र नेमिंग मास्टर। तो एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रांसफ़र RID मास्टर, ठीक है, यस करते हैं। RID मास्टर ADC में जा चुका है। दूसरा ट्रांसफ़र PDC, ये हमारा दूसरे पे जा चुका है। अब अगर आप यहाँ पे आकर के सेम कमांड चलाते हैं, netdum query FSMO, netdum query FSMO, अब देखिए ये दोनों FSMO रोल्स आ गए हैं ADC2 में, बाकी के FSMO रोल्स उसी लोकेशन पे हैं, यानी रूट डोमेन कंट्रोलर पे। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुई, कंप्लीट जानकारी हुई रिलेटेड टू द डोमेन एप्लीकेशन। अगले पार्ट में हम आपको गाइड करने वाले हैं हाउ वी कैन ट्रांसफर FSMO रोल्स विद द हेल्प ऑफ GUI। साथ ही साथ विल टॉक अबाउट द वर्क ऑफ ईच एंड एवरी FSMO रोल, और फिर इंटर साइट डोमेन एप्लीकेशन को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। वी आर गोइंग टू कनेक्ट सून एंड डिस्कस मोर अबाउट इट। टेक केयर, बाय बाय।